स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कैरियर टेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगा कि आपके पेपर अच्छे हों। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और आप ही के एग्जाम्स को अच्छा बनाने के लिए कैरियर टेक एकेडमी बराबर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ जानकारियां जो एग्जाम्स में आपके फायदा कर सकती हैं वो पहुंचा रहा है और पूरा ऐसा प्रयास कर रहा है कि आपका पेपर अच्छे से हो पाए। क्लियर? तो हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, कल का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट था कि मैंने वहां पे कुछ ऐसे टॉपिक्स डिस्कस किए थे जिनसे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, आए हुए हैं, पूछे जाते हैं। उसी के लेक्चर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ आगे के टॉपिक्स आपके लिए आज प्रोग्रामिंग का सेक्शन भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, तब हम प्रोग्रामिंग पर आएंगे। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज में एक क्वेश्चन आपका आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से। एक क्वेश्चन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एमसीक्यू टाइप में रहेगा और वो कहता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो आज हम आपको एक ऐसा नियम बताएंगे जिस नियम के बाद आपके कोई क्वेश्चंस के आंसर गलत नहीं होंगे अगर आपने सही परफॉर्म किया तो, अदरवाइज आप उसका गलत आंसर टिक कर देंगे। स्टूडेंट्स, ऑपरेशंस है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में बहुत सारे ऑपरेशंस आपको मिलेंगे। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं यहां पे एक नंबर के क्वेश्चंस को आज परफेक्ट कर दूंगा और आज के बाद किसी का गलत नहीं होगा। वो क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि जैसे सपोज करिए आपके पास उसने लिख दिया INT A इक्वल टू 10, लेट A इक्वल टू 10 और एक वेरिएबल और है आपके पास B इक्वल टू 20। इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट A और B, नो, आई थिंक दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, A इज इक्वल टू 10 और B इज इक्वल टू 20, मतलब A का मान 10 है, B का मान 20 है। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C हैविंग एक्सप्रेशन लाइक दिस। नाउ प्रिंट द वैल्यू ऑफ C। नाउ प्रिंट द वैल्यू ऑफ C। व्हाट द वैल्यू ऑफ C क्या है? एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में और इस क्वेश्चन को आज सीख जाएंगे तो हमारा ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आज का टॉपिक बहुत अहम है और बहुत सारे चीजों को हम आज डिस्कस करेंगे इसी रूप में कि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और वो क्वेश्चंस हमारे गलत नहीं होने चाहिए। चलिए, ये क्वेश्चन है। अब कुछ इसको सॉल्व करने का तरीका, चलिए, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे तो आपका नुकसान तय है। चलिए देखिए, मैंने कहा कि मेरा ये है एक ब्लॉक है A जिसका एक एड्रेस होगा 1024 एंड A की वैल्यू कितनी हो गई? 20। क्लियर? A की वैल्यू कितनी हो गई? 20। एक ये है मेरा B, इसका मान A का मान 10 है। अगर A का मान यहां लिख लेता हूं, ये आपका A है और A का मान 10 है और यहां पे मैंने B का मान लिख दिया B इक्वल टू 20। क्लियर? Now I am interested to calculate the value of A plus 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 minus minus B.
It means it is a post increment. It is the post increment, and here B is pre increment. What is the difference between plus plus and minus minus? Pre increment और post increment. Pre increment क्या कहता है कि वैल्यू पहले बढ़ेगी देन यूज होगी, बट पोस्ट इंक्रीमेंट क्या कहता है कि पहले वैल्यू यूज होगी, नेक्स्ट इटरेशन में बड़ी वैल्यू को उपयोग किया जाएगा। बहुत कंफ्यूजन होगा, परेशान होंगे, सर कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए। कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ वीडियो को देखना है, आंसर आपके सामने आएगा। चलिए, जो रूल मैं बता रहा हूं यह रूल टिप्स एंड ट्रिक के रूप में काम करेगा और आपका क्वेश्चन सही होगा, कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आपने सही किया है तब, अदरवाइज तो गलत हो जाएगा। चलिए देखिए, आपको क्या करना है, इतना पता होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर आपने कल पढ़ा होगा, मैंने बताया था कि ऑपरेटर से क्वेश्चन आते हैं। तो मतलब क्या हुआ, असाइनमेंट जो होगा वैल्यू ट्रांसफर होगी, ये वैल्यू कैलकुलेट होके जा रही है कहां पे, सी में। भाई ये वैल्यू जो कैलकुलेट हो रही है आपकी, ये वैल्यू जा रही है, ये जो वैल्यू है ये कैलकुलेट होके सी में असाइन हो रही है। am I right? चलिए तो क्या करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं पहले, सबसे पहले प्री चेक कर डालो। सबसे पहला प्री, कुल कितने प्री हैं उतने चेक कर डालो। ये कौन सा इंक्रीमेंट है, पोस्ट। मैं क्या कह रहा हूं, प्री चेक करिए, प्री चेक करिए। ये प्री डिक्रीमेंट है, प्री डिक्रीमेंट है तो इसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दो। कर दिया मैंने, कितना कर दूं, बी का मान 19। क्यों कर दिया, क्योंकि ये क्या है, प्री डिक्रीमेंट। अब प्लेस द वैल्यू, क्या कह रहा हूं, अगला काम कह रहा हूं, प्लेस द वैल्यू, प्लेस द वैल्यू। जो भी मान है ए और बी का वो प्लेस कर दो। ए का मान 10, बी का मान 19। पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए इज व्हाट, ए इज 10 एंड बी इज व्हाट, 19। नाउ परफॉर्म ऑपरेशन। 19 प्लस 10 29, कितना होगा, 29। सी का मान अगर हम प्रिंट कराते हैं तो कितना आएगा, 29। अगर मैं यही कहता प्रिंट द वैल्यू ऑफ ए, प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी, प्रिंट द वैल्यू ऑफ बी, बी का मान कितना होगा। तो अब आपको यहां पे पोस्ट भी कंसीडर करना है। पोस्ट, ये कौन सा इंक्रीमेंट था, पोस्ट। पोस्ट का मतलब हो गया, ये हो गया अगली बार 11। अब ये प्री है, कंसीडर नहीं करेंगे। वैल्यू कितनी हो गई, सी का मान 29, ए का मान 11 एंड बी का मान 19। दैट योर आंसर, दैट इज योर आंसर। तो प्लीज फॉलो द रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द वैल्यू ऑफ प्री, नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ, प्लेस द वैल्यू, एंड थर्ड इज व्हाट, चेक इट पोस्ट। एक क्वेश्चन और, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए और करने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे और उसको फिर से करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे हम, और अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चलिए अब नाउ INT A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2। नाउ ये एक काम करते हैं, भी आपके लिए बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा छोटा कर देता हूं। सिंपल, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू INT, B इक्वल टू व्हाट, A प्लस 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 A प्लस A माइनस माइनस, A माइनस माइनस
नाउ print what? Print the value of a and b. Print the value of a and b. a और b का मान कितना होगा प्रिंट करिए। चलिए करिए इसको फटाफट, करिए करके आंसर की जांच कमेंट के रूप में करिए। रूल क्या कहता है, चलिए रूल चेक कर लेते हैं। रूल हमारा यह कह रहा है कि सबसे पहले क्या करिए, प्री कंसीडर करिए। तो हमने कहा कि भाई एक काम कर लेते हैं, ये मेरा हो गया a इक्वल टू 1 एंड एड्रेस ऑफ a इक्वल टू 1024। नाउ a इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल चेक द प्री इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इट इज पोस्ट, कंसीडर नहीं करेंगे। इट इज व्हाट, प्री। इट इज व्हाट, प्री इंक्रीमेंट। नाउ प्री इंक्रीमेंट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ 1, here it becomes 2. a minus minus, it is a post increment, doesn't check, कोई मतलब का नहीं है। now place the value of a, value becomes 2। now put here 2, put here 2, put here 2, 2 to 4 to 6। now value becomes 6। b कितना हो जाता है, b आपका हो गया 6। अब post, that is post increment will increment the value of a 3, decrement again decrement value 2। now process complete हो गया। now print the value of a and b। value of a is equal to 2 and value of b equal to 6। that is your answer, that is your answer। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, एक ऑप्शन ये, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मैं लिख रहा हूं a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर सी a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 5 एंड d a इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी कंपाइलर डिपेंडेंट। क्या बोल रहा हूं, कंपाइलर डिपेंडेंट। मैंने 4 ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 6, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3। अगर मैं पूछूं कि सही आंसर क्या होगा, अगर मैं पूछूं कि सही आंसर क्या होगा, तो आप तो झटाक से इसको लगा देंगे कि सर आपने रूल दिया था और मैंने कैलकुलेट किया, आंसर यही है। नो, एक बात आप समझ लीजिए कि जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन होते हैं वो कंपाइलर डिपेंडेंट होते हैं। ऑप्शन सही होने के बावजूद एक ऑप्शन है कंपाइलर डिपेंडेंट। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें एक ऑप्शन कंपाइलर डिपेंडेंट लिखा है, यही सही आंसर होगा, यही आपका सही आंसर है, ये नहीं होगा, ये आंसर आपका नहीं होगा मेरे दोस्त, ये गलत है, यही आंसर सही होगा, कंपाइलर डिपेंडेंट। तो कंफ्यूज ना होइएगा, अगर ऑप्शन आपका कैलकुलेट करने पे आ रहा है मेरे रूल के मुताबिक और ऑप्शन में कंपाइलर डिपेंडेंट भी लिखा हुआ है, तो कंपाइलर डिपेंडेंट उसका सही जवाब होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपके लिए है और आप लास्ट कुछ ईयर के पेपर उठाइए, उसमें देखिएगा क्या एक क्वेश्चन इस पे आया है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और यही एक नंबर आपको 40 में 20 दिला सकता है, यही एक नंबर आपको 40 में 19 कर देगा और 40 में 19 का खामियाजा भुगतेंगे आप। आपका पार्ट 2 इवेलुएट नहीं होगा। एक एक नंबर को जोड़ के 40 में जो 20 नंबर की सीढ़ी है हमने लगाई है, हमने नहीं लगाई है, नाइलिट ने लगाई है, उसको पार करना है, क्योंकि जब तक 40 में 20 पार नहीं होगा पार्ट 2 इवेलुएट नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा करके उसको लिख दो। तो हमारा
जो अवरोध है वो कौन है, 40 में 20 नंबर, इसको पाना है। यही एक एक नंबर हमको 40 में 20 नंबर दिलाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिएगा, पेपर्स को उठा के क्वेश्चंस लगाइएगा, कोई दिक्कत आएगी कमेंट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, एक बहुत बेसिक प्रोग्राम हम करके देखते हैं, क्योंकि आज हमने कहा है कि आज अपने लेक्चर में हम कुछ प्रोग्रामिंग सेक्शन भी डिस्कस करेंगे। जरूरी है डिस्कस करना, और उस प्रोग्रामिंग के बिना हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या काम कैसे हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो कुछ और टॉपिक्स, क्योंकि अब तो बस कुछ ही दिन शेष हैं पेपर में, तो टॉपिक्स तो पहले आपको कवर कर दिया जाए। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का एक क्वेश्चन आता है, इंसर्ट करने का नोड, इंसर्ट करने का कोड लिखना होता है लिंक लिस्ट में, कि अगर लिंक लिस्ट में एक नोड इंसर्ट करना है तो उसके लिए कोड। एक प्रोग्राम पढ़ के जाइएगा लिंक लिस्ट में, इंसर्ट का लिंक लिस्ट पढ़ के जाइएगा। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट से आपको एक इंसर्ट पढ़ के जाना है कि किसी नोड को इंसर्ट करना है। अब इंसर्ट 3 केस में हो सकता है, क्या, एट बिगनिंग, बिगनिंग में कर सकता है, या बिटवीन करा सकता है, बिटवीन करा देगा, या लास्ट। 3 पोजीशन पे हम नोड्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? सेम यही काम डिलीट में, कि डिलीट में कह रहा है फर्स्ट नोड डिलीट करिए, फर्स्ट नोड डिलीट करिए, या कोई स्पेसिफिक कह देगा पोजीशन पे नोड, उसको डिलीट करिए, और चौथा कह देगा कि लास्ट नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। तो 6 प्रोग्राम यहां से बन सकते हैं, बनने को तो और बन जाएंगे, पर ये 6 प्रोग्राम के कोड आपको एग्जाम्स में रखने हैं, और ये 6 प्रोग्राम्स आपके बनते हैं, इनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर आप इन प्रोग्राम्स को छोड़ के जा रहे हो तो मतलब आप नुकसान कर रहे हो। ये कोड पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन यहां से बनेगा, और बनता है और आया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव द डिफरेंस बिटवीन सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट में अंतर। सिंगली लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट और डबली लिंक्ड लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट में अंतर। सिंगली लिंक्ड लिस्ट और डबली लिंक्ड लिस्ट में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से फिक्स है, पूछा गया है, और एक क्वेश्चन यहां से आप तैयार करिए। एक क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैटिक नहीं पूछेगा, स्टैटिक इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, एरे बेस्ड होता है, और जो डायनेमिक इंप्लीमेंटेशन होता है वो आपका लिंक्ड लिस्ट बेस्ड होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। स्टैक में आपको यहां पे दिखाना पड़ेगा पुश ऑपरेशन, वैल्यू को ऐड करना है, स्टैक में पुश कहलाता है, और स्टैक से वैल्यू को डिलीट करना पॉप ऑपरेशन कहलाता है। तो पुश और पॉप ऑपरेशन को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटर से यूज करेंगे, मतलब लिंक्ड लिस्ट के माध्यम से इंप्लीमेंट करेंगे और काम करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ठीक है।
एक और बता दें, आपके एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं क्या। देखिए हमारे पास जो हमने अभी नाम लिया स्टैक, स्टैक क्या होता है, और आपका एक और दिया होगा क्यू। तो स्टैक और क्यू में अंतर क्या है, हम थोड़ा बता दें। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैक जो होता है, स्टैक ये आपका काम करता है लीफो पे, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन का मतलब क्या है, जो वैल्यू सबसे लास्ट में इन हुई है वो सबसे पहले बाहर होगी। जैसे आपने एक बुक रखी, उसके ऊपर दूसरी बुक, फिर तीसरी बुक, फिर चौथी बुक, पांचवी बुक, छठी बुक, सातवीं बुक, आठवीं बुक, नौवीं बुक और 10वीं। तो सबसे पहले जिस बुक को उठाया जाएगा वो क्या होगा, 10 नंबर की, और जो सबसे लास्ट में रखी गई है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे पहले आउट होगा। एक क्वेश्चन पूछ सकता है टिक करने वाले में से कि लीफो किस पे काम करता, सॉरी स्टैक किस पे काम करता है, तो आपको लिखना है लीफो। एक और होता है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्यू। क्या नाम है, क्यू। क्यू क्या होता है, काम करता है फीफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आया वो पहले बार। जैसे आप लोग रेलवे टिकट के काउंटर पे टिकट लेने के लिए खड़े होते हैं, तो जो व्यक्ति सबसे पहले लगा होगा वो सबसे पहले बाहर होगा। तो जो फर्स्ट सबसे पहले इन हुआ है वो सबसे पहले बाहर होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये काम करता है फीफो पे। तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है टिक करने वाला, गलत नहीं होना चाहिए। 2 क्वेश्चन आज आपके कंफर्म कर दिए मैंने, ये दोनों क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपका पेपर अच्छे से हो जाए। चलिए अब फाइल हैंडलिंग से एक क्वेश्चन आता है कि एक फाइल हैंडलिंग में एक फाइल दी होगी, उसमें कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और उसी कंटेंट को कॉपी करके दूसरे फाइल में पेस्ट करना है। तो फाइल हैंडलिंग से भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग तो बहुत देर में आएगा हमारे पास डिस्कशन के लिए, लेकिन फाइल हैंडलिंग से क्वेश्चन आते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है, कल बात किया था मैंने, पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है। क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल कभी भी अपना एड्रेस कंटेन नहीं करता है, इट कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। इट मींस int a इक्वल टू 10 एंड पॉइंटर टाइप वेरिएबल b क्या होगा। तो हमने कहा कि b कंटेन एड्रेस ऑफ a। समझिए, ये आपका a है, ये आपका a है, इसका कुछ मान है 10, इसका एड्रेस पड़ा होगा 1024। तो b के पास क्या है, इसका एड्रेस, मतलब b के पास जो पड़ा हुआ है वो क्या पड़ा हुआ है, a का एड्रेस। ठीक है। और अगर हम यहां पे प्रिंट कराएं, प्रिंट %d पॉइंटर टाइप b, तो इसको बोलेंगे वैल्यू एट एड्रेस ऑफ b। क्या बोलेंगे, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ b। इसको हम लोग यहां बोलेंगे वैल्यू एट एड्रेस ऑफ b, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ b, वैल्यू एट एड्रेस ऑफ b। वैल्यू b के पास क्या है 1024, और 1024 पे वैल्यू क्या पड़ी है 10, बिकॉज a कंटेन, सॉरी, बिकॉज b कंटेन द एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a हैविंग वैल्यू 10, सो पॉइंटर टाइप b will return the exact value which is contained by address of b। एड्रेस b का भी तो होगा,
बी के एड्रेस पे ए पड़ा हुआ है, क्योंकि ए जो है एड्रेस निकाल के कहां दे रहा है, बी को, और बी इज नॉट ए नॉर्मल वेरिएबल, बी इज ओनली ए पॉइंटर वेरिएबल, एंड पॉइंटर वेरिएबल कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। तो बी पे क्या पड़ा गया, 10। कॉम्प्लेक्स हो गया, आसान बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स हो गया, मुझे मालूम चल गया, मैं इसको और आसान बनाता हूं कुछ देर। एक और एग्जाम्पल आपके सामने। आपने कहा कि सर कुछ समझ में नहीं आया, हमने कहा वेरी गुड, INT A इक्वल टू 10, B इक्वल टू पॉइंटर टाइप B डज नॉट कंटेन एनीथिंग। क्लियर? नाउ B is not a normal variable, B is a pointer variable. Now B is a pointer variable and the property of pointer gives what, कि B contain the address of another variable। मतलब क्या कहने का है कि जो पॉइंटर वेरिएबल है वो एड्रेस कंटेन करेगा किसी दूसरे का। तो हमने कहा भाई B अगर एड्रेस कंटेन कर रहा है, चलिए B इक्वल टू एड्रेस ऑफ A, और अगर आपका ये A है जहां 10 पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस 1024, तो 1024 कहां चला गया, B के पास। अब मुझे प्रिंट कराना है 10, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्रिंटफ परसेंटेज D कॉमा पॉइंटर टाइप B। और B में है क्या, एक्चुअली B में है क्या, एड्रेस ऑफ A। B में है क्या, एड्रेस ऑफ A, तो वैल्यू एट एड्रेस ऑफ A, 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 कितना हुआ, 10। आंसर नोट करिए, नोट करिए। चलिए समय कम है, इसलिए चीजों को थोड़ा सा फास्ट रख रहे हैं। अब अगर आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लियो, समझ लियो, तो आप कुछ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रोग्राम की शुरुआत कैसे होती है। प्रोग्राम की शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h। what is the meaning of hash? I have already told you hash is what preprocessor directive, and std stands for standard। what? standard IO means input output। क्या? input output, input output, and dot h is what, header file। it's called header file। now so I have already told you कि before start the program, first of all we will add the header files। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेडर फाइल लगाएंगे, आफ्टर दैट आप प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रोग्राम जब भी लिखा जाएगा तो यहां पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म के रूप में फंक्शन है जिसका नाम है मेन। मेन अगर हम यहां पे लगाएं मेन, तो हम जो भी काम करेंगे वो कहां करेंगे, इस मेन के अंदर काम करेंगे। जो भी मुझे वर्क करना होगा वो मेन के अंदर होगा। आफ्टर दैट हम मेन को क्लोज करेंगे। इसको बोलते हैं डेलीमीटर्स। ये आपका ओपन डेलीमीटर है, ये आपका क्लोज डेलीमीटर है। क्लियर? तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ा सा प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए जो जनरल प्रोग्राम है,
ठीक है, अब हम लोग प्रोग्राम की शुरुआत करें। तो हम प्रोग्राम को सोच रहे हैं कि लाइव आपको दिखा दें। यहां पे हम अपने प्रोग्राम को लाइव दिखाते हैं कि आप यहां पे प्रोग्राम को भी देख सकते हो कि ये आपके सामने टर्बो सी प्लस प्लस का एडिटर है, जिसको आप देख रहे हो यहाँ पे कि टर्बो सी प्लस प्लस मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है। और हम जो भी सी की प्रोग्रामिंग करेंगे वो यहीं पे करेंगे। और कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन के रूप में मैं बता रहा हूं कि आप जो भी कोडिंग करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। और इस कोडिंग को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइव देखेंगे समझ में आएगा। हमने आपसे कहा कि आपकी शुरुआत करनी है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हैश in include stdio.h, after that hash include conio.h. Now what the meaning of conio, अभी डिलीट कर दीजिए, हटा दे रहा हूं मैं। Now here you can see hash is what? Hash is a preprocessor directive and include is a keyword. std stands for standard input output dot header file. First of all you will add the hash include stdio.h header file. After that you will write a function which is name is main. A function is named as main. Main is a function that returns some value, because in a C each and every function returns some value. Because क्यों, आप सपोज करिए दो इंटीजर को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो जब मेन कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा तो डेफिनेटली मिलने वाला आउटपुट कुछ ना कुछ किसी फॉर्मेट में होगा। तो हियर मेन इज अ फंक्शन और हर एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है ऑलवेज। क्लियर? नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू ऐड टू नंबर्स। I am interested to add two numbers, which is A, which is B. Now here you can write this int A equal to 10, comma B equal to 20, and here what the meaning of this? A is a data, A is a 10 and B is equal to 20, which is integer type. Which is integer type. So put the value of A plus B in C. Now I will take another variable C is equal to A plus B. C is equal to A plus B. Now you can see what? Printf. Printf is a function that prints value. Printf percentage D value of C. Now do not add this. Now for compile, Alt plus F9 and Control plus F9 is used for run. Clear? So start. There is a one error. There is a one error at 3 warnings. What is the error? Press any key. कोई भी की प्रेस करिए, कह रहा है सी अनडिफाइंड सिंबल ए, अनडिफाइंड सिंबल सी। मैंने आपसे कल बताया था कि अगर आप किसी वेरिएबल को यूज करोगे तो कंप्यूटर को यह बताना पड़ेगा कि वो इंटीजर वैल्यू लेगा या फ्लोट लेगा या कैरेक्टर लेगा। तो बट ए और बी का तो डिफाइंड कर दिया आपने, बट सी को डिफाइंड नहीं किया। तो नाउ यू विल डिफाइन सी। ओके, नाउ आई कैन राइट दिस int c इज इक्वल टू a प्लस बी। नाउ कंपाइल, मेरा प्रोग्राम रन कर गया, कंपाइल कर गया, रन कर गया, बट मुझे आउटपुट नहीं दिखा। मैं दिखा रहा हूं Alt प्लस F5 से। Alt प्लस F5 से आपका आउटपुट 30 आ चुका है, पर उसने आउटपुट इतना तेज दिखाया कि आप आउटपुट को देख नहीं पाए। तो यहां पे अगर हम चाहते हैं कि मेरा जब वैल्यू हो वो क्या हो, कुछ देर बाद रुक जाए, तो हम यहां लिखेंगे एक फंक्शन जिसका नाम है getch। हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे getch, जो हमको आउटपुट पे कुछ देर होल्ड रखेगा। अब मैंने अब लिखा और मैंने रन कराया, एक एरर आ गई, कह रहा है प्रेस एनी की फंक्शन getch शुड हैव अ प्रोटोटाइप। मतलब जो getch की वर्किंग है वो कहां लिखी है, कहां लिखी है?
हमको नहीं पता। आपने कहा सर हेडर फाइल लगाया हुआ है हमने, लिखा होना चाहिए, यहां नहीं लिखा है। आप क्या करिए, अपने माउस से राइट क्लिक करिए और यहां पे लिखिए गेट ch। फाइल का नाम क्या है, conio.h। नाउ ऐड दिस हेडर फाइल हियर। हैश इंक्लूड conio.h। नाउ रन दिस। 30 पुराना आउटपुट है, वंस अगेन 30। अगर आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट जब भी आए एक नए स्क्रीन पर आए तो आपको यूज करना है एक फंक्शन जिसका नाम है CLR SCR। नाउ मैंने यहां पे जाके अपने CLR SCR को लगा दिया। CLR SCR एक फंक्शन, 30 इज योर आउटपुट। देखिए यहां पे आ रहा है। आप सपोज करिए कि आपने कहा कि सर कुछ लिख के आता, 30 लिख के आ रहा है तो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कुछ स्टेटमेंट लिख जाए। तो आप यहां पे क्या लिख दो, आप यहां पे लिख दो ADDITI एडिशन ऑफ A एंड B इक्वल टू दिस। नाउ यू कैन सी द आउटपुट विद एडिशन A एंड B इक्वल 30। अब थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी क्योंकि स्क्रीन का एक विंडो आ रहा है, मैं इसको कह रहा हूं कि 2-3 लाइन चेंज कर दे, 2-3 लाइन चेंज कर दे। तो मैंने कहा कि जब प्रिंट करे तो लाइन चेंज करने के लिए यूज करते हैं /n। क्या यूज करते हैं, /n लगा के आप लाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आपने 3 बार लगाया है तो 3 लाइन चेंज करेगा। अब देख पा रहे होंगे कि एडिशन ऑफ A एंड B इक्वल टू 30 इज द आउटपुट ऑफ 10 + 20 बिकम्स 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या ऑलवेज 10 और 20 जोड़ेंगे, क्या ऑलवेज 10 और 20 जोड़ेंगे, नहीं। तो रन टाइम पे आपको आउटपुट लेने के लिए अगर कोई नंबर लेना है इनपुट, तो आप चाहते हैं कि इनपुट लें तब आउटपुट मिले, तो एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है scanf। क्या फंक्शन है, scanf। नाउ हियर डू नॉट असाइन द वैल्यू ऑफ A। Here you can write this printf value of A and B, enter the value of A and B। Now function will scanf %d comma address of A comma address of B। Now here addition of A and B equal to 30 and value of A ये एंटर किया 8। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे जो CLR SCR लिखाया है इसको नीचे लगा दिया है मैंने इसको यहां से हटा दिया और हटाने के बाद मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। हियर CLR SCR कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B। नाउ इंटर द वैल्यू ऑफ A, नाउ इंटर द वैल्यू B। एडिशन ऑफ A एंड B 6 + 8 इक्वल टू 14। That is the program of addition of A and B। A और B को जोड़ने का जो प्रोग्राम है वो आपके सामने है, ठीक है। तो 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम हमने बनाया आपके सामने, A और B। स्कैनअप फंक्शन, प्रिंटअप फंक्शन। अगर मैं इसी की जगह माइनस कर दूंगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर मैं यहां पे एस्ट्रिक लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग को रन कराते हैं, और प्रोग्राम को रन कराने के बाद उसको कंपाइल कराइए, कंपाइल के बाद रन कराइए, रन कराने के बाद आउटपुट देखिए। तो ये मैंने आपको डेमो दिया है कि कहां पे सी की प्रोग्रामिंग की जाती है। याद रखिएगा इतना हिस्सा मैंडेटरी है, ये हिस्सा आपका कंपलसरी है। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h और मेन। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पे एक वार्निंग आ रही है, अप टू डेट
और अगर आप चाहते हैं कि वार्निंग को खत्म कर दिया जाए तो मेन के आगे एक कीवर्ड होता है void। void, तो void एक कीवर्ड है जो बताता है कि मिलने वाले फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो कुछ नहीं है। मिलने वाले फंक्शन का रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, वो क्या है, void। तो हम यहां पे void लिखेंगे और अगेन उसको कंपाइल के साथ रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कह रहा है इंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैंने a का मान 5 दे दिया, b का मान 7 दे दिया, आंसर आ गया 12। तो ये आपका 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम था। इस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग। सारे प्रोग्राम कर पाना यहां संभव नहीं है। हमने आपको बता दिया कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, कहां पे क्या चीज लिखेंगे और किस किस चीज का कैसे इस्तेमाल होगा। ये तो बहुत छोटा प्रोग्राम हो गया। अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप F7 या F8 को इस्तेमाल करके लाइन बाय लाइन चेक कर सकते हैं कि कब कहां पे क्या हो रहा है। यहां पे 5 दिया, 7 दिया, F7 प्रिंट किया और बाहर आ गए। तो आप स्टेप बाय स्टेप भी चेक कर सकते हैं कहां पे क्या वैल्यू असाइन हो रही है, कब कहां पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है। F7 या F8 का इस्तेमाल करके आप इसकी जांच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारी चीजों को मैंने आपके सामने आज की वीडियो में रखा है। तो ऐसा मानते हैं कि आपने इसको कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा और कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करिएगा, तो फिर उसके सॉल्यूशंस को लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में कुछ बेसिक जानकारी ही दी है, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि समय हमारे पास आज तारीख 7-8 बीत चुकी है और 9-10 पेपर लग जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, तो समय कम है। समय के अभाव में हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कैरियर टेक एकेडमी ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के पेपर के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आप तक पहुंच सकें। वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, कोई कमेंट छूट ना जाए कि वीडियो लाइक करें, क्यों करें, कोई प्रॉब्लम आए तो प्रॉब्लम करिए, स्टेटमेंट दीजिए, हम उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ऐसा कैरियर टेक एकेडमी का वादा रहा है। और आज के वीडियो में इतना ही। कल लास्ट वीडियो सी का होगा और कल का वीडियो बहुत अहम हो सकता है क्योंकि कई सारे प्रोग्राम्स और कई सारी चीजें आप तक पहुंचेंगी। क्लियर है? तो आज के वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो में कुछ नई चीज के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। गुड नाइट, शब्बा खैर, ऑल द बेस्ट यू फॉर एग्जाम्स।